So let's begin our discussion of today's HCV discussion. Shoot your doubts, please. HCV kinematics के डाउट करेंगे. Exercise. सर्वजीत 43 नंबर डाउट है. ओके. श्रेया को भी 43 में डाउट है. क्या 41 भी है. चलिए, तो 41 मुझे दिख रहा है. 43, 44, 38, 41, 43, 44, 36 सर. 36. केशव का 37 भी है और 45. 37 और 45. 31 पिछले क्लास में नहीं किया था. नहीं सर, बताओ. 44. अपूर्व को 42 भी है. 42 भी बच गया. ओके. 45 सोनाली का. 45 लिख दिया सोनाली. चलिए, तो 45 तक ही मेरे हिसाब से सब लोग किए हैं. और सर उत्तर तक पहले कर लेते हैं, फिर आगे चल लेंगे. 45 तक हो जाए आज तब ना. सो लेट्स स्टार्ट विद. अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा. हिमांशु पाठक 43 हो गया. 42 भी हो गया. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31. An elevator is descending with uniform acceleration. एक एलिवेटर है और ये जो एलिवेटर है ये डिसेंड कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है कुछ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से. टू मेजर द एक्सलेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स. जब ये एलिवेटर स्टार्ट कर रहा है, मतलब जब इस एलिवेटर का इनिशियल स्पीड u0 है, उसी इंस्टेंट पर एक पर्सन ने इस एलिवेटर में, यहां एक पर्सन होगा, इस पर्सन ने एक कॉइन को ड्रॉप किया. सी, ध्यान से सुनिएगा. ये जो आदमी है ये एक ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ जो चल रहा है, तो ये आदमी अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, लेकिन इस आदमी का उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 था, इसलिए 0 वेलोसिटी देने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 ही रहेगा. ठीक है. और ये पार्टिकल फ्री फॉल में है. द कॉइन इज 6 feet above द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड. और ये डिस्टेंस कितना है? 6 feet. 6 feet ये डिस्टेंस है. ठीक है. इस कॉइन को मैं यहां दिखा रहा हूं, सेम चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये वो कॉइन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है जो कि नीचे जाएगा, और ये वो एलिवेटर का फ्लोर है जो कि 6 feet का है. ठीक है. आगे चलते हम लोग. द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 second. इस पर्सन ने देखा कि अब ये काम हो गया कि कॉइन गिर गया. कॉइन गिर गया, ये फ्लोर तो नीचे जा रहा है, तो ये एलिवेटर पूरा नीचे आया, इसका फ्लोर भी नीचे जा रहा है, ये आदमी भी नीचे जा रहा है. कुछ देर बाद, t टाइम बाद, ये फ्लोर यहां आ जाएगा और उसी टाइम पे ये कॉइन भी इसको हिट करेगा. ठीक है. तो फ्लोर ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, मतलब लिफ्ट में. फ्लोर ने का मतलब लिफ्ट ने t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. लिफ्ट का डिस्टेंस क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नीचे की तरफ ut 0 होगा, हाफ at स्क्वायर ये लिफ्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कॉइन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल. ठीक है. कॉइन को भी t ही टाइम लगा, तो अगर मैं कॉइन के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? कॉइन तो फ्री फॉल में है, तो ut 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सलेशन नीचे की तरफ 32. फीट में एक्सलेशन होता है, g का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर.
into t square, और ये पूरे का वैल्यू है. So we can write this is 16t square is equals to 16t square is equals to 6 plus half at square. अब आप इसको सॉल्व कर लो. इस वाले टर्म, अच्छा इसमें एक ही वेरिएबल है मेरे पास, t ही सिर्फ वेरिएबल, तो दो वेरिएबल है t और a दोनों. t दिया हुआ शायद ना, t है दिया हुआ 1 सेकंड, तो t का वैल्यू 1 लिख दीजिए. तो 16 is equals to 6 plus a by 2, तो ये 6 पर जाएगा 10, तो a is equals to 20 feet per second square. क्या पूछा आपसे? यही पूछा है. यही पूछा, तो यही आंसर हो गया. 31 का देखिए यही आंसर होगा. 31 का क्या आंसर है? वही सर. 20 feet per second square. आई होप ये समझ में आ गया होगा. किसका डाउट था 31? और 31 दोनों का डाउट था. ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, और तो इसमें किसी का डाउट नहीं है 31. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 इज फिगर शोज अ 11.7 फीट वाइड डिच. तो एक इस तरह से ऐसे एलिवेटेड रोड है और ये एक गड्ढा है, और ये जो एंगल है ना ये कितना है 15 डिग्री, और इसका जो ये विड्थ है ये लेंथ कितना है 11.7 फीट. अच्छा मैं बताऊं, एक ना बहुत पुरानी बुक हुई थी, अभी भी है, रेस्निक एंड हेलिडे, बहुत फेमस हुआ था अपने टाइम पे, आज भी है, लेकिन अब उसका वैल्यू नहीं रहा, कोई खरीदता नहीं, मार्केट प्राइस बहुत घट गया, मार्केट वैल्यू बहुत घट गया. व्हाई? दिस वाज वन ऑफ द रीजन. ये सब क्वेश्चन वहीं से उठाए गए, रेस्निक हेलिडे से उठाए गए हैं. एंड द क्वेश्चंस ऑल्दो दे वर वेरी इजी, ये क्वेश्चन बहुत टफ थोड़ी था, ये क्वेश्चन तो और भी बहुत आसान है. ऑल्दो दीज क्वेश्चंस वर वेरी इजी, बट दोज वर रिटन इन ब्रिटिश यूनिट. ब्रिटिश यूनिट मैंने आपको बताया था एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड. अब उसमें क्या था कि बच्चे को पता नहीं फीट में कितना होता है, वो फीट से मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर कैलकुलेट कर रहा है, बहुत दिक्कत होता था. इसीलिए वो बुक फेमस हुआ था, है ना. कोर्स के आईआईटी के परीक्षा में, आईआईटी के तैयारी में वही बुक सबसे ज्यादा फेमस होता है जो बुक का क्वेश्चन ना बने, है ना. लेकिन बाद में धीरे धीरे जब टीचर्स लोगों ने उसको रिकमेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने बंद हो गए, वो किसी काम का नहीं था. दूसरी बात की हम लोग का जो प्रॉब्लम एचसीवी में है या फिर सिंगेज में है या डीसी पांडे में है, इसमें जो प्रॉब्लम है हम लोग के इंडिया जैसा प्रॉब्लम है कि भैया इंडिया में आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यही वाला सवाल है. मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो रोड पे जगह जगह गड्ढे मिलेंगे, सरकार कोई भी रहे, है ना, जगह जगह गड्ढे मिलेंगे. तो कितना एंगल पे वर्मा जी से आप बोलिएगा कि कितना एंगल पे आप मोटरसाइकिल कुदाएं कि सेफली मोटरसाइकिल समेत गड्ढा से बाहर चले आए, है ना. स्टंट नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन खैर ठीक है. वो वाला क्वेश्चन रहता है, रेस्निक हेलिडे रहता है. रेस्निक हेलिडे फॉरेन राइटर्स की बुक है, तो वो लोग ना लैंग्वेज बहुत कठिन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कलिष्ट यूज करते हैं, तो उससे पढ़ने में दिक्कत, में डेटा में दिक्कत होता है, इसलिए उस बुक को रिकमेंड नहीं किया जाता है. खैर ये सब क्वेश्चन वहीं से उठाए गए, ये फीट वाले जितने सवाल दिख रहे होंगे आपको ना, वहीं से उठाए गए. तो क्वेश्चन ये है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिप. यहां से एक मोटरसाइकिल कूदा तो वो कितना स्पीड से कूदे, इसका एंगल, वेलोसिटी का एंगल दिया ही हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 15 डिग्री, कितना एंगल पे सॉरी कितना v से कूदे ताकि ये सेफली क्रॉस कर जाए. तो सेफली क्रॉस करने का क्या मतलब कि 11.7 फीट जो है इसका रेंज तो हो ही, लेकिन इतना ही रेंज होने से काम नहीं चलेगा. इतना रेंज होगा तो उसका बाइक का जो सामने वाला फर्स्ट चक्का है वो यहां गिरेगा. अब बताओ तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारा पहला चक्का यहां गिरा, दूसरा चक्का यहां, क्या तुम क्रॉस कर पाओगे इसको? नहीं, यहां अटक जाएगा तुम्हारा दूसरा चक्का, फिर उल्टा ऐसे करके पीछे गिर जाओगे. तो सेफली क्रॉस करने के लिए पिछला वाला चक्का यहां गिरे, मतलब आगे वाला चक्का यहां गिरे, तो आगे वाला चक्का के लिए रेंज कितना होगा, तो हमेशा आगे वाले मोटरसाइकिल आगे वाला के लिए देखते हैं. तो 11.7 प्लस वो जो उसका दिया होगा 5 फीट का है ना, ऊपर है सर. अच्छा ऊपर है, 5 फीट का है, तो टोटल रेंज कितना हो जाएगा 16.7 फीट. तो रेंज हो जाएगा 16.7 फीट. अब बाकी जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा. तो थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री, sin 2 थीटा कितना हो जाएगा sin 30 हाफ
बाई जी का वैल्यू 32। तो 32 दूनी पहले 64 हुआ करता था, अभी वही होता होगा 64 इंटू 16.7 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो u का वैल्यू हो जाएगा 64 का रूट हो गया 8, 16 का रूट हो गया 4 और 0.7 है तो 4.1 कर दो, तो 32.8 फीट पर सेकंड। देखो इसी के पास आंसर होगा, कितना दिया हुआ है 32 ही, मतलब ये 4.1 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4 ही होगा। ये आंसर हो गया। 36 किसका डाउट था? तुम्हारा था, हो गया क्लियर? और किसी का डाउट था क्या 36? इसमें नहीं किसी का। चलिए रवि को 34 में भी दिक्कत है। अच्छा चलिए 34 को सरबजीत सर, आपको हम लोग की आवाज नहीं आ रही। सरबजीत कुछ बोल के देखो, आवाज तो आ रहा है। तुम्हारा आवाज तो हमको आ रहा है। बीच में बहुत लोग बोल रहे थे, आपको नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, क्या बोल रहे थे आप लोग? सॉरी, नाम नहीं बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? एक एक करके। सर वो बोल रहे थे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ना सर, आप यू को 0 लिया है ना। हाँ तो लेकिन सर आप बताए थे कि कोई भी मूविंग मैन होगा तो वो तो उसका भी तो वही ना वेलोसिटी होगा ना, जो हाँ, उसका तो ये जो मैन है, का होगा। हाँ जब ये कॉइन को ड्रॉप किया उस समय मैन का वेलोसिटी 0 था। जब वो क्वेश्चन पर हो, जब उसने कॉइन को ड्रॉप किया है तब लिफ्ट भी स्टार्ट ही हो रहा है, तो मैन अपना वेलोसिटी दे देगा। यही मैं कह भी रहा था कि मैन अपना वेलोसिटी उसको दे देगा, और वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन कभी नहीं देता, ये याद रखना। तो वेलोसिटी उसको देगा, तो मैन का वेलोसिटी उस टाइम 0 ही था। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट है क्या? अच्छा थैंक यू सरबजीत, मैंने देखा नहीं था, यहाँ का ऑडियो ऑफ कर दिया गया था। एनीवे चलिए रवि को एक 34 में भी डाउट है। चलो रवि 34 बता देते हैं। 34 है इन स्कूटर प्रैक्टिस, सॉरी इन सॉसर प्रैक्टिस सेशन। ये भी वहीं से उठाया गया है। हम लोग तो सॉसर थोड़ी खेलते, हम लोग तो गिल्ली डंडा या बैट बॉल खेलते थे। सॉसर अब क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद वो पूल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? फुटबॉल ही को बोलते हैं। अच्छा सेम होता है वो, सॉकर आपका जापान वगैरह में वही बोला जाता है। अच्छा, सॉकर बोलते थे, सॉकर बोलते हैं। इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट, अच्छा बोल तो दिया फुटबॉल आगे। द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। अच्छा, इस तरह से एक गोल पोस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, और इससे 40 यार्ड की दूरी पर, 40 यार्ड्स, यहां पर एक फुटबॉल है, और ये जो गोल पोस्ट है ना, इसका हाइट 10 फीट है। इसका हाइट कितना है? 10 फीट। A goal is attempted by kicking the football at a speed 64 feet per second at an angle 45 degree। और इसको ऐसे हिट किए हैं कितने स्पीड से? 64 फीट पर सेकंड से, और कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर। सो विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट? क्या ये बॉल गोल पोस्ट को रीच करेगा? तो पहले आप इसका रेंज निकाल लीजिए। इसका रेंज का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? यू स्क्वायर बाय जी, यस सर जी। यू स्क्वायर साइन थीटा बाय साइन रूट थीटा बाय जी, ठीक है, क्योंकि साइन 45 इंटू 2 मतलब साइन 90 होता है ना, 2 थीटा होता है, तो वो तो 1 हो गया। तो यू स्क्वायर 64 इंटू 64 और जी का वैल्यू 32, ये हो गया 128 फीट। अब एक यार्ड में कितना फीट होता है मुझे नहीं पता, एक बार चेक करके बताओ जल्दी से। 3 फीट होता है एक यार्ड में, 3 फीट होता है, तो 120 फीट हो जाएगा ये। तो रेंज तो 128 फीट है, मतलब बल पक्का पक्का क्रॉस कर जाएगा इसको। अब हाइट चेक करते हैं कि हाइट ये इतना क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 10 फीट का हाइट, तो रेंज जब रेंज 1, जब x का वैल्यू 120 फीट होगा तब हाइट कितना होगा वो निकाल लो। इधर को मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा।
लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी हाफ gt स्क्वायर नहीं, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय सर अब 32 कैसे लिया था? क्या सर जी वहाँ पे 32 कैसे हो गया? फीट में, फीट पर स्क्वायर में 32 होता है। ओके सर। बताए थे लेक्चर में एक बार मैंने बताया था शायद, जी का वैल्यू 32 होता है। सर आप छोड़ दीजिए सर, अब बन जाएगा सर, वहीं पे मिस्टेक हो रहा था। ना फिर से बताएंगे उनकी। x का वैल्यू 120, tan 45 तो 1 हो गया, g का वैल्यू 32 इंटू एक्स स्क्वायर तो 120 का स्क्वायर बाय 2 इंटू यू स्क्वायर 64 इंटू 64 तो 120 इंटू 120 कर देते हैं। cos 45 1 बाय रूट 2 स्क्वायर 1 बाय 2, ये 2 कटा। अब काटपीट कीजिए, 32 से 64 दो बार में कटेगा और ये 2 से 120 60 बार में, 4 से काटते ही 4 से 16 बार में, 4 से ये 15 बार में, 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 30 बार में, ठीक है, और ये 2 बार में, ये 2 से 15 बार में। तो y इज इक्वल्स टू 120 माइनस ये हो जाएगा 225 बटे 2, 225 का आधा कितना होगा 112.5 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 7.5 फीट। तो बिल्कुल ये गोल को क्रॉस कर देगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 120 वो जल सकता है क्योंकि 128 है उसका रेंज, और 120 जब वो पहुंचेगा जहां पे गोल पोस्ट है तो वहां पर हाइट जो होना चाहिए 10 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा हाइट तब तो वो गोल को ऊपर से जाएगा तो गोल नहीं कहलाएगा वो। तो 7.5 फीट है तो बिल्कुल सही है। चलिए तो ये 34 हो गया, 34 क्लियर हो गया, तो अब 38 पे चलते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ क्या, अगर गोली रोक लिया तो मतलब क्वेश्चन का वो मतलब नहीं था कि अब गोली रोक ले कि नहीं रोक ले, मतलब वो सही से खाली है। कोई होता है कि फुटबॉल में रूल की गोली नहीं रहेगा, ऐसे ही गोल किया जाएगा। अब आते 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर with a speed 15 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर एक पार्टिकल को फेंक दिए हैं 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor। अच्छा, मतलब एक वॉल है इस तरह से और ये यहां से 5 मीटर दूर है, तो क्या ये इसको हिट करेगा, मतलब डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि बाउंस करके, डायरेक्टली हिट करेगा कि नहीं करेगा। उसका रेंज निकालो, रेंज कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर मतलब 15 गुना 15, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी का वैल्यू 10, तो 15 गुना 15 इंटू 2, और साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2 और कॉस 60 होता है 1 बाय 2 बाय 10। तो काटिए, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, 2 से 2 कटा और तो कुछ कटेगा नहीं, 45 रूट 3 बाय 4, 45 बाय 4 कितना हो जाएगा 11.25 इंटू 1.73। तो ऑब्वियस बात है 5 से तो ऊपर ही जाएगा तो हिट कर देगा। तो पहला पार्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, अगर 22 मीटर की दूरी हो तो शायद ना हिट कर पाए। ये अप्रॉक्सीमेट 20 मीटर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 मीटर शायद ना आए क्योंकि 11 इंटू 2 होना चाहिए था 22 होने के लिए, तो 2 से थोड़ा कम है तो शायद ना आए। एक बार चेक कर लीजिएगा।
ये तो बहुत आसान सवाल था, कौन पूछा 38? भाई बहुत आसान सवाल था यार। चलिए एनीवे कोई बात नहीं। 38 के बाद एक 37 भी है। 37 क्या है भाई? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। अभी सब लोग बनाओ मेरे साथ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग बनाओगे अभी। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 170 फीट हाई। एक क्लिफ है, इसका हाइट 171 फीट है, ठीक है। ये सीट में भी था, A2 सीट में था शायद, उसका 10वां नंबर सवाल है। और कह रहा है कि हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। ये 228 फीट पर एक उसका दोस्त यहां खड़ा है और ये डायरेक्टली उसकी तरफ फेंकता है। मतलब ये एंगल थीटा कितना है, अगर कोई पूछ दे ये एंगल थीटा कितना है तो निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या लिखोगे? 228 बाय 171 मतलब 4/3, मतलब थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। ये 53 है थीटा। और कितने स्पीड से वो फेंक रहा है? 15 फीट पर सेकंड से। मैंने भी यही डेटा लिया था और उसी में मैंने ये भी बताया था कि g का वैल्यू 32 होता है। तो वो यहां तो जाएगा नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा सामने गिरेगा। ये हम लोग के स्पेशल प्रोजेक्टाइल का थर्ड केस है, ये उसका रेंज होगा और इतना शॉर्ट रह जाएगा वो। आपको यही कितना शॉर्ट रह जाएगा x पूछा है, तो पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, फिर आप रेंज निकालो, फिर 228 में रेंज माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। ट्राई कीजिए सब लोग, अभी आपके पास 2 मिनट का समय है। चलिए तो एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये जो वेलोसिटी है 15, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? 15 cos 53। cos 53 होता है 3/5, तो 9 हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाएगा 12। अब ये वाला वेलोसिटी इसको नीचे लेके आएगा, तो अगर इस पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कितना कहेंगे? 171। तो इक्वेशन लिखिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² नीचे की तरफ। कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? 171। इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना है? 90 प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होता है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16t² प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0। 171 इंटू 16, उसको फिर फैक्टराइज करके 9 लाना है। तो देखिए मैं कर रहा हूं 171, 19 9 जा होता है, 19 9 जा, तो 19 इंटू 9 इंटू 16 ये हो गया और मुझे लाना है 9। तो देखिए 16 के में बहुत सारे 2 हैं तो मैं एक 2 इसको दे दूं तो जगह 38 और इस तरह बचा 8 9 8 72, इससे तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका 3 दे दीजिए इसको, तो 57 और इधर 48। 9 के 3 दो 3 थे, एक 3 इधर दे दिए तो 57 इधर 48। देखिए 57 और 48 का डिफरेंस क्या होता है? तो 16t² प्लस 48t नहीं सॉरी प्लस 57t माइनस 48t माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है तो t कॉमन है। 16t प्लस 57 माइनस 3 कॉमन है तो 16t प्लस 57 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू हो जाएगा 3 सेकंड। अब इधर की तरफ रेंज कितना होता है? इधर की तरफ का वेलोसिटी 12 इंटू 3 तो 36 फीट। तो ये x कितना हो जाएगा? 228 माइनस 36, ये 192 फीट। 192 फीट शॉर्ट वो गिर जाएगा। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा सब लोग को। चैट बॉक्स में लिखो यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? A boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. एक रेल रोड कार है ऐसा कुछ,
लॉन्ग है, ठीक है। और इस बच्चे ने एक पार्टिकल को अपवर्ड पूछा, द कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार इधर एक्सलेट कर रहा है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आगे कह रहा है हाउ फार बिहाइंड द बॉल, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। चलिए बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। एक बॉय है, इसने एक पार्टिकल को अपवर्ड फेंक दिया, ठीक है। कितने वेलोसिटी से फेंका है, 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। कितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, 2u/g, तो 9.8 बाय 9.8, 2 सेकंड। 2 सेकंड में नीचे गिरेगा वापस से। तब तक ये बॉय थोड़ी यहां रहेगा, ये तो रेल रोड पे चला, तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये बॉय आगे बढ़ जाएगा। इतने 2 सेकंड में ये बॉय कितना आगे बढ़ जाएगा, इसका डिस्टेंस लिख दीजिए, s = ut + हाफ at²। अच्छा यहाँ u नहीं दिया हुआ क्लियर, इसलिए क्या आप लोग को दिक्कत हुआ, u नहीं दिया हुआ। अच्छा हाँ, इसका u नहीं दिया, इसका u आप नीचे 0 मान लेंगे, रेस्ट से स्टार्ट के ये सोचते हुए। एक्सलेशन a1 t² तो 4, 2 मीटर, ये आंसर दिया हुआ ना, 41 का 2 मीटर। अच्छा थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, इसमें इसने लिखा नहीं कि ये रेल रोड इनिशियली 0 से स्टार्ट किया है ना, लिखना चाहिए था, ये गलत है थोड़ा सा। जब वो थ्रो किया उसमें इनिशियली 0 से स्टार्ट किया था। चलिए मतलब ये डाउट सब लोग का जायज है। एक दो सवाल में दिक्कत है थोड़ा सा, आगे भी एक सवाल है वहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत है, जो हमको पहले का याद आ रहा है, बहुत दिनों से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया तो नहीं ध्यान में है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। 41 हो गया, 42 चलता है। 42 में ही शायद दिक्कत है, कहीं पे वो बताया नहीं कि कहाँ पे वो गिर रहा है। हाँ, a staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, कैसा बना हुआ है, ये ऐसा है। और हर जो है वो 10 सेंटीमीटर हाइट है, ये हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये जो विड्थ है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। और एक बॉल यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे v वेलोसिटी से फेंके, तो कह रहा है कि ये v का वैल्यू क्या हो ताकि वो हिट करे लोवेस्ट प्लेट को। तो ये यही नहीं कहा कि वो लोवेस्ट प्लेट को कहां हिट कर रहा है, तो लोवेस्ट प्लेट को वो सबसे अंत में हिट कर रहा है, ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20। देखो अगर आप इसको ऐसे मिला दो तो आपको ये देखो दिखेगा कि एक टावर है उससे फेंके हैं, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर। और इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो जाएगा 0.3 मीटर। तो इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें याद होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, और ये रेंज, इसी को रेंज कहेंगे, रेंज होता है v × t, मतलब √2h/g। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.6 = v × √2 × ये, तो ये भी 0.6 बाय g कितना लेना है, तो लास्ट वाला प्लेन भी 20 सेंटीमीटर वाइड बोला है। सब 20 सेंटीमीटर वाइड नहीं, स्टेयर है भाई, स्टेयर तो हर इक्वल लेंथ का होता है ना, सीढ़ी तो इक्वल लेंथ का ही होता है। तो g का वैल्यू नहीं कहा तो आप 9.8 ले लो, क्या 10 में कट जाएगा ज्यादा, रूट आ जाएगा 9.8। नहीं मेरे ख्याल से 9.8 में ही कटना आसान होगा। ये पॉइंट उड़ेगा, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 49 बार में, और इसका रूट तो हमें पता होता है, ये 0.6 = v × √3 होता है 1.732, और 49 का 7, तो ये 7 इधर भेज दीजिए, तो 4.2, v = हो जाएगा 4.2 / 1.732। 1.7 से 4.2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 38, सॉरी 17 × 34,
10 100 70 50 2.6 मीटर पर सेकंड 2.45 4 आता है। आंसर क्या दिया हुआ है? 2.4 आया था। 2 दिया हुआ है। 2 दिया approximate। नहीं 2.2 दिया तब तो गलत दिया हुआ है। तो 2 सिर्फ 42 का सिर्फ 2 दिया। सिर्फ 2 दिया है, तब तो वो यही मान लिया क्या 0.4 लेके बनाया है क्या? 4 ले मानेंगे तो सच्चों के 28 तो भी 2 नहीं होगा। नहीं वो गलत दिया हुआ है, ये 2.5 या 6 मीटर पर सेकंड ही आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर पर सेकंड यही रहेगा, ये सही है। ठीक है उसमें चेंज कर लीजिएगा आंसर को। वो इसलिए वो दिया नहीं कि कहाँ हिट कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको सेम ही मान लिए। ठीक है क्लियर है ये सब लोगों को? ये सब लोगों को दिक्कत समझ में आ गया? तो उसमें वो नहीं है, बाकी सवाल तो आसान है। सी हम लोग का मोटो ये नहीं है कि क्वेश्चन को जज करना कि वो कैसा है, गलती है क्या नहीं है, वो उससे मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज डू यू नो द कॉन्सेप्ट, कैन यू सॉल्व इट, दैट्स व्हाट। क्या ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कैन यू सॉल्व इट, बस वही मैटर करता है। बाकी अब वैल्यू डेटा वो सब में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 43। इसमें एक सवाल एक याद आ रहा है मुझे, बहुत पुराना याद है। उस सवाल में बहुत कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। कोई स्टेडियम में हिट कर रहा है वो वाला सवाल, मुझे याद नहीं है किस वाले पे हिट करेगा, ऐसा कुछ है। 44 नंबर वही है। अच्छा पूछी हो तुम लोग, वही मैं सोच रहा था, अभी तक आया नहीं वो सवाल। A person is standing on a truck moving with constant velocity 14.67। ये गलत बात है, ये सवाल मैंने क्लास में करवाया था। ये सवाल मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे नहीं बना है इसका मतलब आप क्लास सही से नहीं करते हो। एटलीस्ट यार सवाल नहीं बने तो कॉपी पलट के देखो, क्या ऐसा सवाल सर क्लास में कराए हैं क्या? कॉपी पलट के देखो, मैंने सवाल क्लास में कराया है। ये कार्ड 14.7 मीटर पर सेकंड चल रहा है, एक आदमी इस पे खड़ा है, मतलब अभी इस आदमी के पास वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल 14.7। कह रहा है द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। इस आदमी ने एक बॉल को फेंका, इस तरह से फेंका कि ये आदमी तो कुछ देर बाद आगे चले जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और ये कितना आगे चले जाएगा वो भी दिया हुआ है 58.8 मीटर। तो ये बॉल उसी के हाथ में आके गिरे, तो ऑब्वियस बात है, अब ये तो आदमी अगर ऊपर बॉल फेंक देता तब तो वहीं जाके गिर जाता। ऑब्वियस बात है इस आदमी ने कुछ ऐसे फेंका होगा, ये जाके इसके के हाथ में गिरा, प्रोजेक्टाइल मोशन किया। अब ये बताओ ये ट्रक को यहां से यहां चलने में कितना समय लगेगा? ये ट्रक को यहां से यहां चलने में कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड 58.8 बाय 14.7 4 सेकंड, और उसी 4 सेकंड में ये प्रोजेक्टाइल भी यहां से यहां आया, मतलब दिस इज आल्सो द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाय g होता है, 2u sin थीटा बाय g होता है। तो 2u sin थीटा बाय g का वैल्यू हम लोग को 4 दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना लेना है? 9.8। तो 2 से कटेगा, u sin थीटा हो जाएगा 9.8 into 2 19.6। पहला क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 जरा गौर से समझिएगा, इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल स्पीड और ये कार का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम ही होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा है ना। 58.8 मीटर ये प्रोजेक्टाइल भी हॉरिजॉन्टली चला और ये आदमी भी चला जो कि कार पे बैठा हुआ, मतलब कार भी चला उतना ही। तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना हो जाएगा? u cos थीटा 14.7 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल स्पीड भी नो, u cos थीटा का वैल्यू 14.7। अब अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मुझे u मिल जाएगा, और अगर डिवाइड कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा। तो आपसे पूछा फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्पीड कितना हो जाएगा? tan थीटा पहले निकाल लेते हैं। tan थीटा हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो 4/3, थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा u sin थीटा इज इक्वल्स टू 19.6। तो u हम लोग को निकालना है, sin 53 होता है
4/5 इज इक्वल्स टू 19.6। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 9 से पहले स्क्वायर में 4, 5 चौके 20, 24, 24.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सब जो दिखेगा वो कहां से दिखेगा? ग्राउंड से। ग्राउंड से देखोगे तब ना एक्चुअल दिखेगा। अगर ये आदमी ही देखे तो अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल का स्पीड वेक्टर फॉर्म में लिखो या वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि इसके पास इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है 14.7 आई कैप प्लस वर्टिकल वेलोसिटी कितना है 19.6 जे कैप, और इस मैन का वेलोसिटी पूछे तो मैन तो काट पे है, कितना लिख बोलेगा 14.7 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही है ना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दोनों को माइनस करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये कितना दिखेगा 19.6 जे कैप। मतलब अगर मैन सिर्फ देखे तो मैन कहेगा मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका है, कितने से 19.6 से जे कैप में। मैंने ना इसी क्वेश्चन को उल्टा कराया था। मैंने आपको ये कराया था कि एक आदमी है, वो चल रहा है, वो एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है, तो क्या होगा। मैंने बताया था कि देखो कुछ देर बाद ये आदमी यहाँ जाएगा, वो उसी का हाथ में ही गिरेगा, कितना टाइम होगा वगैरह। तो ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया, ये मैन के रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में वो उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है 19.6 से। तो ये जिनका डाउट था क्या ये क्लियर हुआ? 43 नंबर हिमांशु पाठक, आयुषी एंजल टोपनो सॉरी, और उसके बाद 43 अनवर इमाम, अंकित, श्रेया, सर्वजीत राणा। चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग, क्या ये डाउट क्लियर हुआ सब लोगों का? ओके। 43 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 लंबा है, उसको बाद में कराएंगे। 45 पहले करा लेते हैं, पहले 45 करा लेते हैं। अगले क्लास में लंबा लंबा सवाल दो, एक तो 44 बहुत लंबा है, एक आगे एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम है, उसमें बड़ा कैलकुलेशन है। 44 करा लेते हैं, चलो सॉरी 45। A man is sitting on the shore of a river, मतलब इस तरह से एक रिवर है और एक मैन यू करके पालती मार करके ऐसे पैर लगा के बैठा हुआ है, ये बात नहीं है। He is in line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat। मतलब ये इस तरह से एक बोट है यहाँ पे, और ये बोट 1 मीटर का है, और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस इस मैन का 5.5 मीटर। मतलब अगर हम पूछे कि बोट के इन स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है, तो कहोगे 5 मीटर पे, और बोट के एंड पॉइंट से कितना दूरी पे है 6 मीटर। तो कह रहा है he wishes to throw an apple into the boat and he can throw the apple only with the speed of 10 meter per second। और उसका स्पीड दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। Find the minimum and maximum angle of projection for successful shot, assuming that point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level। ऐसे फेंके हैं, ये इसमें गिर जाए, इसका स्पीड दिया हुआ u कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम चाहते हैं कि वो जस्ट यहाँ पे लुढ़क के गिरे एकदम इस एंड पे 5 मीटर पे, उसके लिए निकालिए थीटा, रेंज हो जाएगा 5 मीटर। तो फॉर्मूला होता है रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये ले लेंगे हम लोग 5 मीटर। u स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू साइन 2 थीटा बाय g का वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब 5। तो ये हो गया 10 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो हम लोग जानते हैं ये 30 डिग्री पे होगा, साइन 30 पे, तो थीटा हो जाएगा 15 डिग्री। बट वी नो दैट कि जो रेंज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एंगल्स पे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर होते हैं। तो 15 डिग्री पर भी वो पहुंच जाएगा एंड 75 डिग्री पर भी वो पहुंच जाएगा। मतलब या तो 75 फेंको या 15 फेंको, वो यहां पे पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है भैया,
अब आगे चलते हैं, यहाँ 6 तक पहुंचाने के लिए लिखो तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल्स टू 6 कर दीजिए, तो ये तो 10 हो जाएगा, उधर भेज दो। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 6/10 मतलब 3/5, ये 3/5 तक 37 डिग्री का, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 18.5 डिग्री। तो इस पे भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बोलो, 18 का 71.5 डिग्री। आपसे पूछा रेंज क्या होगा, मतलब किस किस एंगल पे वो फेंक सकता है, तो मिनिमम वो 15 डिग्री पे फेंके या फिर मैक्सिमम कहां तक फेंके, 18.5 तक। नहीं, मिनिमम या तो 15 पे फेंके तो यहां पहुंचेगा, 15 से बढ़ाएगा 16 तो पहुंच जाएगा, 17 बढ़ाएगा पहुंच जाएगा 18, पहुंच जाएगा 18.5 पे वो यहां चला आएगा। उससे ज्यादा कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो थीटा का रेंज कहां से कहां होगा, 15 डिग्री से 18.5 डिग्री तक, या फिर थीटा कहां से कहां होगा, और एंड नहीं, और 71.5 से 75 डिग्री। इस दोनों कंडीशन में वो फेंक सकता है, 15 से 18.5 या 71.5 से 75। देखो क्या आंसर है, मिनिमम दिया हुआ 15 डिग्री, मैक्सिमम दिया 75, बट देयर इज अ इंटरवल ऑफ 53 डिग्री बिटवीन 15 एंड 75 व्हिच इज नॉट अलाउड। हाँ यही सही है, मतलब इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, वो वही लिखा है कि यहां से यहां तक 18.5 से 71.5 तक वो अगर उसके बीच में फेंकेगा तो नहीं जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम वो लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा था, इतना रेंज नहीं पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम कितना एंगल फेंके कि पहुंच जाए, मिनिमम 15 डिग्री फेंके, मैक्सिमम कितना एंगल पहुंचे कि पहुंच जाए 75, है ना। लेकिन अगर हम पूछे कितना से कितना तक फेंके तक कि उसी में जाए, तो 15 से 18.5, ये मेरा सवाल था। एचसी में सवाल आसान था, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, कि मेरा सवाल था कि कहां से कहां तक में वो उसी में जाएगा, तो 15 में यहां जाएगा, 18.5 में यहां जाएगा, उसके बीच में तो यहां चली जाएगा, तो 15 से 18.5 तक पहुंचोगे तो चला जाएगा। और दूसरा केस 71.5 से 75 अंदर के, दो केसेस होंगे। आई होप दिस वाज क्लियर। अगर किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you for being with us. Have a great day. I'm here for 2 more minutes. So if you have any doubt, you can ask me.